ये आदत तुम्हारे काम को छुड़वा रही, तुमको अपने काम से बहुत दूर ले जा रही। धीरे धीरे इतनी दूर खाल ला के खड़ी कर देंगे कि तुम फिर वापिस नहीं आ पाओ लौट। तो महापुरुषों ने कहा भाई सत्संग सुनो तो तुमको पता चलेगा तुम हो कहाँ, या अभी तक कहाँ थे, या अभी तक जहाँ थे वही ठीक है, कहा कि अब ठीक है। तो बच्चों को सुनते 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 जब धीरे धीरे उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है और सब अकेले जा रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई साथ जाने को तैयार भी नहीं, पति के साथ पत्नी जा रही, पत्नी साथ पति जा रहा, मैं बाप के साथ लड़का जा रहा, लड़के के साथ बात। मतलब ये सब देख करके भी हम नहीं समझ पा रहे कि ये है क्या। जब कोई तुम्हारे साथ जा ही नहीं रहा, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, तो इसमें से तुम्हारा कौन। जब धीरे 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 आप वचनों को सुनते रहोगे तो तुम्हारी ये समझ में आ जाए कि भाई हम हैं कहाँ और हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। ऐसे तो सवाई मत के चले गए, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार करते करते सारा भर के चले गए और न खेती का हिस्सा, न दुकान, न मकान गया और न शरीर का गया कुछ नहीं। तो मतलब ये पता चला जो कोई गया नहीं, कुछ साथ लेके नहीं गया, तो हमें सामान को क्यों इकट्ठा करें। हाँ जरूरत भर तो प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन ले नहीं सकते, साथ नहीं ले जा सकते, जो तुम्हारा है नहीं। इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए कि हमारा है कि नहीं। जिस दिन आप जान जाओगे हमारा नहीं, बस उसी दिन तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा कि चलो भाई हम आए हैं तो शरीर के वास्ते ये चाहिए कुछ, तो ये मिल रहा ठीक है, लेकिन हमारा असली काम शरीर नहीं है, आत्मा है। हम आत्मा शरीर के अंदर बैठी हुई, इसलिए हम शरीर से भी संबंध रखते हैं कि भाई आत्मा इस बगैर शरीर के रह नहीं सकती। तो ये शरीर भी आत्मा को रहने के लिए मिला है, न कि हम इधर उधर कामों में फंसाने के लिए। अब सब उल्टा हो गया कि हमने शरीर को इन्हीं कामों में फंसा दिया कि दुकान कर रहे हैं, दफ्तर कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सेवा करिए, करते वो करते, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि भाई ये तो जीवात्मा का मकान है, हमारा नहीं है, और जीवात्मा चली जाएगी, इस मकान का प्रयोग खत्म हो जाएगा। तो जब बगैर सत्संग की बात समझ में नहीं आती, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी वो सब बेकार हो गए बेचारे। ध्यान तो उन्होंने किया, लेकिन ध्यान इसी जड़ता का किया। उन्हें मालूम नहीं था कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। चेतन का ध्यान करें कि जड़ का ध्यान करें, चेतन साथ जाएगी कि जड़ साथ जाएगा। इसी उधेड़ उनमें सबके जीवन निकलते रहे, मरते रहे, पैदा होते रहे, मरते रहे, पैदा होते, समझ में बात किसी की नहीं आई। तो समझना इतना आसान नहीं। तभी कहा भाई पड़े रहो दरबार में धक्का देने के बाद। जब दरबार में पड़े रहोगे, आते जाते रहोगे और बच्चों की मार पड़ती रहेगी, तो धीरे 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 तुम्हारी समझ में समझ आएगी। ऐसे तो आने वाला है नहीं कुछ। आदमी चला जा रहा हो, अगर ठेस लग गया तो रुक जाएगा, ठेस लगी तो रुका, जब रुका तो मतलब देखा गया तो ठेस लग गई है। ठेस क्यों लग गई? कहा इस रास्ते में ठेस है ही नहीं, क्या गई, जो चलेगा उसके लगेगा। कहा ठेस क्या? कहा ठेस होश दे जाती है, ठेस तुम्हारे अंदर होश पैदा करती है। ऐसे महापुरुषों के वचनों की ठेस है। जब वचन लगेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि रे हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े, हम कर क्या रहे हैं। तब उसको जानकारी होती है हम गलत जगह आ गए, या गलत काम में फंस गए, या गलत काम को अपने मान लिए और उसी काम में सब यही तो कर रहे हैं। तभी कहा भाई जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अदा धुंधा। तो ये सारा संसार ही अंधा है, इसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि भाई हम जड़ में जड़ को करें कि चेतन को खड़े। जड़ साथ देगा कि चेतन साथ देगा। इसी बात को समझने के लिए कितने युग निकल गए और बात समझ में नहीं आई। तो ये राज संतों के पास है, ये रास्ता उनके पास किसी के पास है नहीं। जब किसी के पास है नहीं तो बताएगा क्या हो।
और जिसने कभी किया नहीं तो कराएगा क्या, और जिसने देखा नहीं आपको दिखाएगा क्या। इन बातों को समझने की जरूरत है कि भाई ये काम हमारा काम होगा। कौन ऐसा है जिसने ये किया हो तो हमें करा देगा, कौन ऐसा जिसने देखा हो तो दिखा देगा, कौन ऐसा जो पहुंचा है वो हमें पहुंचा देगा। बस इसी बात की छानबीन रखनी चाहिए। तभी कहा गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु कोई नहीं पाई। वैसे सम्राट सदगुरु की खोज करो, बगैर उसके ये रास्ता कोई पा नहीं सकता। ये रास्ता किसी के पास है नहीं, जब है नहीं तो पाएगा क्या आपको। तो जब सत्संग में आप आए तब एक नया रास्ता आपको खुला जो कभी आप जानते नहीं। ये भजन कभी नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पूजा सब करते थे, और पूजा है शरीर इंद्रियों को लाभ पाने वाली, और शरीर जब तक रहेगा पूजा का लाभ मिलेगा। ये शरीर जाने के बाद ये सब पूजा कहीं खत्म हो जाएगी। तब समझ में आया रे तो ये पूजा तो झूठी थी, शरीर भी झूठा निकला और पूजा भी झूठा निकला। तो हम सत्य की तरफ कैसे चले, हमें सत्य का रास्ता कौन दिखाएगा। असल में यहाँ सच्चा क्या है अभी तक यही किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सब इसी काम में लगे थे, और उन्हीं के देख कर हम लोग इसी काम में लग गए। माँ बाप थे वो जहाँ करते थे वही आपको सिखाती थी, वही हम करते थे। तो ऐसे तो करते करते कितने जन्म चले गए, ये काम पूरा हुआ नहीं और ये कभी खत्म में नहीं हो सकता। यही माया का खेल है। उसने ऐसी रचना रची है कि सबको इसी में रखेगा, इसके आगे नहीं जाने देगा। जो आगे अगर जाओगे तो आप निकल जाओगे यहाँ से, और अगर सब निकल गए तो उसका खेल ही खत्म हो जाएगा। तो सत्संग बच्चों को बड़े जाओ। अभी सत्संग नहीं सुनाया जा रहा, अभी तो सत्संग सुनाने की तैयारी की जा रही और जीवों को तैयार किया जा रहा। भाई कौन लोग सत्संग को सुनेंगे, किसको सत्संग की चाह है, कौन सत्संग के लिए आया है, कौन किस काम के लिए आया। तो बाजार लगा हुआ है, सब अपनी अपनी भावनाओं को लेके आए, कोई किस काम से आया, कोई किस काम से, कोई। लेकिन अभी सत्संगी कोई नहीं, सत्संगी बनाया जा रहा है। जब तक पूर्णतः सत्य का संग नहीं कर लोगे तब तक सत्संगी नहीं माने जाओगे। और यही कारण है कि अगर सत्संगी होते तो सत्य की चाह होती, सही रास्ते पर चलते होते। ये सब इधर आपस में भेदभाव मतभेद इतना, एक दूसरे से बोलना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की चर्चा, तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा। तो इसलिए जब भी आओ तो सत्संग बच्चों की इच्छा रखो। सेवा तो इसलिए आपसे कराई जाती कि आपका मन साफ नहीं है, ठीक नहीं है तो इसको लगाना है। सेवा तो आप घरों में भी करते हो, परिवार की, बाल बच्चों की, और मतलब यानी समाज की, देश की, सब सेवा ही तो लोग कर रहे हैं। लेकिन इस सेवा में तुम्हारी सेवा नहीं, इस सेवा से करने से तुम्हारा कोई परमार्थी लाभ नहीं है, ये तो स्वार्थ है। शरीर के लिए आप ये सब कर रहे हो, सब शरीर के लिए। तो ये भूल गए कि शरीर भी एक दिन साथ नहीं देगा, तो इससे पीछे क्यों पड़े, तो कुछ अपना काम कर ले। शरीर मिल गया तो शरीर से कुछ काम कर ले। तो पहली बात तो काम की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शरीर का काम यही समझते हैं जो कर रहे हैं आप, ये समझते हो खेती है, दुकान है, दफ्तर, इसी में पूरा जीवन चला जाएगा और ये तुम्हारा काम है नहीं और न तुम्हारे काम आने वाला। तो फिर हम गलती जगह फंस गए। तो हमको जानकारी हुई नहीं, या जानकारी हमने की नहीं, या जानकारों की तलाश नहीं की, जानकार मिले तो उसे जानकारी नहीं ली, कई कारण इसमें है। ये बिना सत्संग के कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना संसार में खेड़ा है, इतना संसार उसने रुच रुच के बनाया है कि किसी को निकलने की जगह उसने नहीं रखा, किसी फंसा के धुआं भरा के रखेगा, क्योंकि उसको अपने राज की चिंता है कि भाई हमारा राज खराब न हो, हमारा राज न बिगड़े, हमारा राज कभी खत्म न हो। तो जब उसको इतनी बड़ी चिंता है, तुमको बड़ी चिंता है नहीं कि हम दूसरे के राज्य में रह रहे, दूसरा अपना राज्य हमारे द्वारा चला रहा है, व्यवस्था बना, लेकिन हमारा कौन काम करेगा।
हमें अपने काम की जानकारी नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपने काम की जानकारी आज तक हुई है, कोई नहीं जानता, किसी की समझ में आया ही नहीं, क्योंकि दुनिया तो एकदम बड़ी चली जा रही, और भी नहीं सोच पा रही कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, क्या जा रहे हैं, वहाँ कुछ है कि नहीं है। धीरे 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 कहा कि भाई बहुत से किसी का जीवन निकल गया, समझ में नहीं आया, क्योंकि इसे समझना बड़ा कठिन है। ऐसे आप समझते हो कि आगे सत्संग में तो क्या सत्संग जान गए, सत्संग कानों से सुने तो क्या सत्संग जान गए। जब तक सत्य का संग नहीं करोगे तब तक उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब जानकारी महापुरुषों ने जीवों के कान तक पहले पहुंचाना शुरू किया। फिर कहा भाई इसको धीरे धीरे मन से पकड़ो, क्योंकि खेल तो मन का है, अगर मन ठीक हो जाए तो सब ठीक। अब तुम वो काम करते नहीं तो मन ठीक हो जाता। और महापुरुष कहते पढ़ो तुम इसी के नीचे और सभी जतन सजना, कोई भी यत्न है, कोई युक्ति है, कोई साधन, ये सब आप छोड़िए और इस शैतान मन के पीछे पड़िए। यही तुम्हारा काम बिगाड़ रहा, यही तुमको उधर से रोक रहा और इधर भगा रहा, चलाने वाले तो रहेंगे। तो आपने देखा कि अभी मन आपका घर में क्या कह रहा था, सत्संग चलो सत्संग चलो सत्संग, घर में नहीं बैठने दे रहा था। अब यहाँ आया कह रहा घर चलो घर चलो घर चलो, ये तुमको कहीं नहीं रुकने का, न सत्संग में ठहरने देगा न घर में ठहरने देगा। इसी तरह तुम्हारा जीवन खत्म कर देगा और तुम्हें अपने काम को समझने भी नहीं देगा। कि हम घर में रहते हैं तो कह रहे नहीं घर में भाई सत्संग चलो सत्संग, सत्संग में आ गए अब कह रहा घर चलो घर चलो, ये तो कोई रुकने नहीं दे रहा। तो इस पर विचार करो आखिरकार ये चाहता क्या है, ये मन क्या चाहता है। ये मन अपनी मनमानी चाहता है और इसकी मनमानी मतलब यानी देखते देखते करते करते हम लोग कितने युगों से फंसे पड़े, ये निकलने नहीं दे रहा, इन्हीं कामों में फंसा देता है। तो महापुरुषों ने कहा अरे भाई बराबर ये मन घट में कहा इतना बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं है और तुम्हारे घर अंदर बैठा, इधर उधर वो कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ तुम्हारा मन, और बड़ा बहरीय मन घट में इसी को जीतना कठिन। अगर इसको तुमने जीत लिया, अपने कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया, तो उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। सच्चा सूरवीर वही है जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर है जो अपने मन को मार देना, शैतान को। अब तो कोई पड़ोसी को मारते, कोई उनको मारते, कोई इनको मारते, ये दुश्मन है वो दुश्मन, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, और ये कभी नहीं कहते भाई हमारा मन ही ठीक नहीं है। अगर ये ठीक हो जाए तो ये गलत क्यों जा रहा, ये बुराई तो क्यों पकड़ता, अच्छाई क्यों नहीं पकड़ता। जब बच्चों को सुनोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर ये होगा कि भाई अभी तुम कुछ जानते ही नहीं, हमने सत्संग में केवल प्रवेश लिया है, अभी हम सत्संग के बारे में कुछ नहीं जान पाए। जिस दिन हमारा मन ठीक हो जाएगा तो हम समझ गए बस अब हम सत्संगी बनने की तैयारी में चल रहे हैं। धीरे 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 तो कहा कि गुरु का ध्यान के प्यारे बिना इसके नहीं चलना। अगर सही तरीके से काल माया के देश से छुटकारा चाहते हो तो उस सच्चे सदगुरु का ध्यान करो जो तुमको लेने के लिए आया, निकालने के लिए आया, घर पहुंचाने के लिए आया, उसकी खोज वो तुम्हारा काम करेगा। इसलिए गुरुओं की पहचान है, ये शारीरिक गुरु है कि आत्मिक गुरु है, ये रात पात धन दौलत मान सम्मान दिलाने वाला कि परमात्मा से मिलाने वाला कौन सा गुरु है। तभी कहा वही गुरु की खोज करो, जब मिल जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब खोज तो जीव नहीं कर सकता, उसे मालूम नहीं खोजना क्या है। तुम तो दुनिया के सामान खोजते उसी में फंस जाते हो, कहते क्या होता है क्या करें, उसने बंदे में जो रोज खरीदते हैं उसमें फंस गए। तो ये तो कभी सौदा हमने खरीदा नहीं था, कभी आत्मिक सौदा आपने नहीं किया था, आत्मा के बारे में कोई चीज आपने नहीं जानी, ना आपने मांग की भाई आत्मा का हमको सामान चाहिए। अभी तो मन का सामान मांगते, मन के मुताबिक जो मन में आया उसी की पूर्ति के लिए आप प्रयास करते हो
और यहाँ आते तो यहाँ भी वही प्रयास करते भाई ये मिल जाए वो मिल जाए। ये तो आपको सोचना ये तो बहुत मिल चुका है, इसके मिलने से कोई काम नहीं बना, बल्कि धीरे धीरे हम मिट्टी में मिलते चले जा रहे, हम जो करना चाहिए उससे दूर होते चले जा रहे। जितना ज्यादा यहाँ इशारा करोगे फैलाओ, उतना ज्यादा आप इधर फंस जाओगे, इधर से हट जाओगे। हम सब लोग फंसने की तैयारी कर रहे हैं, निकलने की तैयारी नहीं करते, क्योंकि निकलने की बात बताओ तो बड़ा रूखा फिर करना, तुम्हारा मन स्वीकार नहीं करेगा। अरे ये क्या सब है, चलो अपना सामान वही ठीक है, जो पुराना सामान था वही बढ़िया, उसी में रहो। इसलिए कोई बिरला शब्द आया, कहा कोई बिरला ही संत सुजान, जो संतों के वचनों को सुनता, सुनकर ग्रहण करता, अपने जीवन में उतारता, ऐसा कोई बिरला संत सुजान वो मिल जाएगा तो तुम्हारा काम करा देगा। तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा काम करा देगा, क्योंकि तुमको काम मालूम नहीं और करना भी नहीं मालूम और काम भी नहीं मालूम। ये सब चीजों से हम लोग अनभिज्ञ हैं, हमें जानकारी भी नहीं है, लेकिन जानकारी बिना सत्संग के कोई कर भी नहीं सकता। और जरा सा कोई बच्चों सुन लिया तो बच्चों सुनाने के तरह में घूमता है, इधर सुनाएंगे वहाँ सुनाएंगे वहाँ सुनाएंगे। अरे तो कभी ये भी विचार करते, कभी मन को सुनाया बैठाल के, सबको बैठाल को तो सुनाता है, लेकिन अपने मन को बैठाल के कभी नहीं सुनाता, जिससे तुम्हारा काम बनेगा। अब कोई दुनिया सुन लेगी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कौन लाभ दे देगा? तुम्हारा लाभ तो जब तुम्हारा मन बच्चों को सुनेगा, बच्चों को पकड़ेगा, बच्चों पर चलेगा, तब तुम्हारे मन को लाभ देगा। यही कामों में हमको करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुणाशित परिजनों, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तभी सत्संग की घड़ी मिलती। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, मानव जीवन की घड़ियां धन्य जब सत्संग मिल सके। कितने दिनों के बाद में लाभ, कितने साल निकल गए, महीने निकल गए, दिन निकल गए। अब ये मिला है तो ये मन बैठने नहीं दे रहा, घर चलो घर चलो घर चलो, ये काम अब यही से उससे काम दिखाई दे रहा। जहाँ बैठा वो काम नहीं दिखाई दे, जहाँ सुनाया जा रहा वो सुनाई नहीं दे रहा, जो कराया जा रहा उससे करने में उसका मन नहीं लगता, लेकिन यहीं से बैठ के घर दिखाई दे रहा। चलो घर चलो, ये बिगड़ रहा वो बिगड़ रहा, ये सब दिखाई दे रहा। करो इसी में हो रहा है, तुमने इसी में उसको रखा मन को, यही चिंतन आप कराते रहे हो, यही उसको सुनाते समझाते रहे हो। तो इसने बेचारे ने कभी सुना ही नहीं था कि निकलना क्या है, कहाँ से निकलना, कैसे निकलना है, निकलने की युक्ति क्या है, भाई कौन निकालेगा हमको, कौन निकाल के कहाँ ले जाएगा, कहाँ पहुँचाएगा। ये जब सब जानकारी मिलेगी तब ये शैतान मन राजी होगा, ऐसे राजी होने वाला। अगर यहाँ कोई परेशानी न मिले तो कभी आएगा नहीं, सत्संग में नहीं आएगा। ये परेशानियां, दुख तकलीफ, बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा, यही आपको सत्संग में ले आते। अगर ये आपत्तियां न हो तो आप कभी नहीं हो। यहाँ कोई जीव आएगा नहीं, क्यों? इसको इसकी तो किसी को जरूरत ही नहीं, तो सत्संग लेके क्या करेगा? वो जिसमें है उसी की जरूरत है, जो कर रहा है वही आवश्यक काम समझ रहा है। कहने का मतलब अभी तो ये जानकारी नहीं है कि हमें करना क्या है। आखिरकार मानव शरीर क्यों दे दिया उसने? उसके पास बहुत शरीर थे, तमाम पशुओं के थे, पक्षियों थे, कीड़े मकोड़ों के, जंगली जानवर, शरीर की कमी उसके पास नहीं थी। तो 4 खंड 84 लाख
जिस शरीर उसने बना रखे उसके पास कभी नहीं है। हमें विचार करना चाहिए, भाई हमको ये मनुष्य शरीर क्यों दिया, उन शरीरों में दे सकता था। तो कहा उसने एक बार अवसर दिया कि चलो सब शरीरों में उसको भेज के देखा, तो चलो एक बार मनुष्य शरीर उसको दे दे, हो सकता है कोई होश आ जाए इसको, मतलब यानी कोई अपने घर की इसको याद आ जाए, तो इसलिए आपको मानो तो मिल गया। अब मिल गया तो आप इसका प्रयोग करिए, और प्रयोग कहाँ कर रहे हो, वो विषय भोगों में कर रहे हो। जहाँ से मिलना नहीं जाना है, कुछ वापस नहीं आना, सब खर्च हो जाना। ये ऐसा विषय भोग है जहाँ से 1% आपको लाभ नहीं मिलेगा, और शरीर की सारी शक्ति इसी में बर्बाद हो जाए, सोचने में, देखने में, सुनने में, फिर करने में, फिर भोगने में, इसी में तो सारा जीवन चला गया। अब कितना बचा, ये भी होश नहीं है कि कितना गया और तब नहीं मिला। अब जो बचा है इसमें मैं क्या मिल जाएगा, वहाँ मिलने वाली जगह होती तो पहले मिल जाता। भाई 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, किसी का 70 वर्ष के है, लेकिन 70 वर्षों में कभी आपने अनुमान लगाया कि मिला क्या आपको? अभी तो नहीं सोचा, क्योंकि ये सोचने की क्षमता नहीं है भैया। ये सोचना मन चाहता ही नहीं, तो वो जहाँ लगा है वहाँ इतना ज्यादा वो फंस चुका है कि वो विचार निकल ही नहीं पाता। जब संतों के वचन सुनता है तब उसके अंदर ये तो होता है कि भाई बात तो सही कही जा रही, लेकिन भोग वासना मुझमें भरी और मुँह से सत्संग क्यों न जाए। इतनी वासनाएं बढ़ चुकी है, ये सत्संग हमको सुनाई नहीं देता। अब यहाँ इतने लोग बैठे, सबको थोड़ी सुनाई दे, वो तो कान सुन रहे। आप सुनने का मतलब ध्यान रहे, सुनने का मतलब याद रहे, और याद का मतलब हमारे अंदर चिंता हो कि हमको ये करना है, और करने में लग जाए, और मतलब यानी उसके अलावा फिर और किसी में लग जाए, तब जानो कि आपने सत्संग सुना है। अभी कहाँ सुना, अभी तो मन भाग रहा है, तो बैठे आओ, लेकिन मन यार तुम्हारा नहीं है, किसी में गया, किसी में गया, तो फिर तुम सत्संग नहीं कहाँ सुन रहे हो। जिस काम में बैठे हो, लेकिन शरीर बैठा है, मन नहीं बैठा, मन को बैठा लो। जरूरत तो है मन को ठीक करने का, तो मन की हाजिरी आप देते नहीं, और शरीर हाजिर रहता, कभी कोई सो जाता है, कोई कहीं बन जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। क्या है ये समय कि अभी हमारा मन भाई अभी सत्संग में बैठा नहीं, सत्संग में लगा नहीं, बच्चों को सुन नहीं रहा, बच्चों को पकड़ नहीं रहा, पकड़ के चिंतन नहीं कर रहा कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम कब करेंगे, कब हमारी तैयारी होगी। ऐसे तो पूरा जीवन नहीं जा रहा, सुनते 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 कुछ नहीं हुआ। देखो, ना तो सुनने से होगा, ना सुनाने से होगा, होगा करने और कराने से। ये बात पकड़ के रखनी चाहिए, वही हम करेंगे काम। और सुना जाता करने के लिए, चलो नहीं मालूम है किसी से सुने, अब सुन करके तुम करते नहीं, तुम दूसरे को सुनाने देते। अरे सुनाओ जब तुमने कर दिया, कुछ अनुभव प्राप्त कर दिया हो, तब तो तुम्हारा सुनाना उचित है, तब तुम्हारा बढ़ जाएगा, मतलब रिन्यू हो जाएगा, और उसको दूसरे को लाभ मिल जाएगा। तुमने सुना और किया नहीं और सुना नहीं, ये सब ऐसे भाषण देते घूम रहे ले जाते, और इसी में इनका मन लगता है। तभी तो भाग दौड़ में दौड़ रहे बेचारे। अरे भजन तो बैठ के आराम से करना, वो करते नहीं, बैठना चाहता नहीं, ये आराम उसको नहीं चाहिए। भाग दौड़ में बड़ा खुश है, वहाँ जाएगा कुछ सम्मान मिलेगा, वहाँ जाएगा सम्मान मिलेगा, उसको ये नहीं मालूम है जहाँ जहाँ जिनका ले लोगे तो देना पड़ेगा तुम्हें। तो तुमने भजन का सत्संग कहाँ किया, तुम तो सामान ढूंढ रहे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, दक्षिणा मिल जाए, कुछ मान, बगैर इसके तो तुम रुक ही नहीं सकते। अगर लोग सुने ना तो तुम्हें मिनट नहीं रो, वो सुन रहे इसलिए तुम सुना रहे हो, न तुम कर रहे हो न वो कर रहा, न सुनाने वाला कर रहा न सुनने वाला कर रहा, तो दोनों बेकार है। करने कराने के लिए तो ये सब बचा गए, और तुमने उनको सुनने सुनाने का विषय बना लिया। अब जब इधर भाषण इधर भाषण, अब तुम इतने ज्यादा उसके आंसू हो गए कि बगैर सुने तो कुछ नहीं पड़ती। ये सब फंसे ही जीवन,
ये निकलने के रास्ते पर नहीं है, फंसने के रास्ते। जिस दिन जान जाओगे चुप हो जाओगे, जब वहां एकदम वाणी विराम हो जाएगा, न बोलोगे न कुछ कहोगे किसी से, क्योंकि न ये बोलने का विषय है और न ही किसी को बताने का विषय। ये तो करने का है कि हम करेंगे, हम किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहुत सुनाया, कुछ नहीं मिला और अपने को नहीं मिल तो लाभ हो, तुमको कहां से लाभ हो जाएगा। तो इसलिए सतगुरु से अर्ज करो। अब सब है एक प्रार्थना कि प्रार्थना क्या है, कार्य आंतरिक बल मांगने का तरीका है कि हम किसी से बल कैसे मांगे, शक्ति कैसे माने, ताकत कैसे माने, कि मतलब करने की क्षमता, बर्दाश्त क्षमता कैसे माने। महापुरुषों ने इशारा करके कुछ कहा है, उसको सुन लीजिए। अगर ऐसे सुनाते रहेंगे तो आपका मन इधर लगता है। तो कहते कि और तो सबसे कहते आपने देख लिया, पत्थर से, कागज कैलेंडर से, पानी से, तीरथ से, मूर्त से, सब, लेकिन तुम्हारी किसी ने सुनी नहीं। उसका कारण कि सुनने वाला वहां था नहीं। तो हमारी कोरी आस्था चाहे पत्थर में हो बैठा हो, पानी में बैठा हो, चाहे किताबों में बैठा हो, कागज में बैठा हो, ये हमारी कोरी आस्था है। वो वहां बैठा नहीं, बैठी तो तुम्हारे अंदर है जीवात्मा। हम इधर से ढूंढ रहे, भटक रहे, पत्थर को सुना दे वो काम बना दे हमारा, कागज कैलेंडर मूर्ति को सुना दे शायद वो काम बना दे हमारा, लेकिन कार्य वही अपने आत्मा को सुनाओ तो अंदर बैठी है। वो तो 24 घंटे तुम्हारे पास कभी हटती ही नहीं। अगर उसी को सुनाना हम जान जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सुनने की ताकत उसी के पास और करने की ताकत उसी के पास। परमात्मा से मिलने का अधिकार उसी को और किसी को है ही नहीं। लेकिन अभी हमें समझ नहीं पाया कि अधिकार किसके पास। तभी तो कोई तीर्थों में जा रहा, कोई मूर्त में जा रहा, कोई पानी में, कोई पत्थर में ढूंढ रहा, कोई कागज में ढूंढ रहा, लेकिन बेचारा मिला नहीं। ब्रह्म में ढूंढे पुराने ढूंढो, ढूंढ फिरो चौगुनी दिखाया, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो राधिका पर उठक पाया, कहा मिला? सतगुरु के सच्चे चरणों में, वहां मिला। थोड़े वो कामिला कहते उनके चरणों में मिला, और कहीं नहीं। तो हमें फरियाद अब किससे करनी? अब पत्थर से करके तो हार गए, कागज कैलेंडर से बहुत मना के देख लिया, पानी फैला के बहुत देख लिया, ये सब करके आपने देख लिया, लेकिन किसी ने तुम्हारी सुनी नहीं है। कारण कि वहां सुनने वाला नहीं था, वहां कोई चेतन नहीं था। चेतन होता तो सुन लेता। तो जब देखा कि सारे भी बेचारे फंस गए, अब वो जल में अपना सब कुछ मान बैठे, चेतन बिल्कुल भूल गए, तब सतगुरु को आना पड़ा। जब आ गए और उन्होंने जब ये रास्ता खोल दिया, तब जीव उनकी प्रार्थना तब सुना हुई कि सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तेरथ तुमको मारू मारू, मैं तेरथ तुमको मारूंगा, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। तेरे हम बारम्बार आपको पुकारते। मैंने पत्थर को पुकारा, उसने भी नहीं सुना। कैलेंडर कागज में पुकारा, उसने भी नहीं सुना। बड़े बड़े तीर्थों में गया, वहां ढूंढा, वहां आप नहीं मिले, वहां भी कोई नहीं मिला। मूर्त में न खास नहीं मिला,
बहुत पानी फैलाया, शरीर पर डाला, मतलब पानी में भी नहीं मिला। कहने का मतलब कहते जहां जहां ढूंढा तो उनको कहीं नहीं मिला। अब ये समझ में आ गया कि है सतगुरु, तुम ही सुनने वाले हो, तुम ही हमारी यानी पूरी करने वाले हो, तुम ही हमारा ये बेड़ा पार करने वाले हो। अब मैंने सबको बढ़िया सुना के देख लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। आगे क्या कह रहे कि दूर मत मेरी दूर निकालो, मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, मुझे कर लो चरण आधारो, मुझे कर लो अब चरण आधारो, मुझे कर लो चरण आधारो, मुझे कर लो अब चरण आधारो, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तेरत तुम बार बार, मैं तेरत तुम बारंबार, ये कोई दीन पुकार। जब इतनी दीनता से, नम्रता से, शीलता से, सौम्यता से, चरित्रता से, निर्मलता से, इतने गुणों से जब तुम पुकार लगाओगे, कहते वो तुम्हारी पुकार सुने। तो कहते दुर्गुण यानी दुर्गुण, हमारे से जितने दुर्गुण पहले वो लिखा है, जितनी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, जो गंदगी मन में भरी पहले वो निकाल दो और मुझे अपने चरणों का आधार बना। अब कोई आधार नहीं चाहिए, न धन का, न वस्तुओं का, न पद का। अब कोई आधार का आधार केवल चरणों का दे दीजिए। मैं सब आधार को दे चुका करके, लेकिन मिला कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं मिला। आगे क्या करें कि मोई भजन अब पार उतारो, मोही भजन पार उतारो, मोहि भव जल अब पार उतारो, मेरी नैया पार लगाओ, मेरी नैया पार लगाओ, मेरी पड़ी नाव मझधारो, मेरी नाव बड़ी मझधारो, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तुम्हें तेरत मार मार, मैं तुम्हें तेरत बारंबार, अब ये समझ में आया कि हमारी नाव फंस गई। हमने जिनका जिनका सहारा लिया, किसी ने नाव नहीं निकाली, न पत्थर ने निकाली, न कागज कलिंदे ने निकाली, न तीरथ विभूषण साहब समय पूंजी खर्च हो गई और ये काम नहीं हुआ। अब समझ में आया कि नाव को निकालेगा वो जिसके पास पतवार होगी, पतवार वो निकालेगा। ये सब बस की बात नहीं है। जिसके पास पतवार होगा वो हमारी नाव को निकाल देगा। कह रहे कि अब तो मझधार में फंस गए, न इधर की रही न उधर की रही।
अब कोई सहारा भी नहीं दिखाई दे रहा, सारे सारे बेकार हो गए और सबने मतलब छोड़ दिया, क्योंकि पत्थर तो बोलेगा नहीं, कागज कैलेंडर भी कुछ कहेगा नहीं, पानी भी कुछ नहीं कहेगा, और तुम्हारी आस्था धीरे धीरे रही, कागज पत्थर पानी। अब तीनों जगह बाहर गया, सुना करके कर करके देख करके, जितना तुम्हारे पास जो कुछ था श्रम समय पूंजी सब तुमने इसी में खर्च कर दिया और नैया फंस गई, निकलने के बजाय फंस गई। आप ये कह रहे हैं कि तुम बिना अब कोई नहीं सहारा, तुम बिना अब कोई नहीं सहारा, तुम बिना अब कोई नहीं सहारा, अपना करके मुझे संभारो, अपना करके मुझे संभालो, अपना करके मुझे संभारो, अपना करके मुझे संभालो, सतगुरु मेरी सुनो पुकारो, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तुम्हें तेरा तुम्हारा मारे, मैं तुम्हें तेरत बारंबार, जब चारों तरफ भटक आया, पत्थरों में, तीर्थों में, मूर्ति में, पानी में, कहीं नहीं मिला, कोई सहारा नहीं, किसी ने हाँ नहीं भरी कि भाई हम तुम्हारा काम करेंगे। तो कहा कि तुम बिना कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा, सब जगह हार गया, कोई तैयार नहीं हुआ, यहाँ तो सब पकड़ के फंसाने वाले अपने काम में, जब तक उनका काम कर तो करोगे सब तुम्हारे बनेगा, और जिस दिन काम नहीं करोगे तुम्हारा नहीं रहा, तो इसका मतलब तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे काम कर रहे। कहा ये भी करके देख लिया, सबकी सेवा, सबका मतलब श्रद्धा, सब में भाव, ये सब बना के देख ला, ये कोई नहीं तैयार हुआ कि भाई तुम्हारा ये काम कर। अब मेरी नैया पूर्णता कर चुकी है और आपके बिना कोई निकालने वाला नहीं है, अब अपना करके मुझे संभालो, मुझे संभालो। मेरी संभालना किसी ने नहीं की, मैं पत्थरों में गया और कागज कैलेंडर के पत्थर के आगे रोया और कागज कैलेंडर मूर्तियों के आगे रोया और तीर्थों में रोया और पानी पकड़, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब ये कह रहे हैं कि मैं कपटी हूँ कुटिल तुम्हारो, 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 तुम दाता हो अपर अपारो, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत हूँ बार बार, मैं तेरत हूँ बारंबार, अब बिल्कुल अपने आप को ऐसा निर्भर मान रहा, क्योंकि दीनहीन कपट नीचे अपने को मानो, तो हो सकता है ये तुम्हारा कल्याण हो जाए। जब
तक अहंकार गरुड़ गुमान घमंड तुमको पास नहीं जाने थे। और अहंकार भी झूठा है। जब शरीर तुम्हारा नहीं तो अहंकार किसका करता? सामान भी तुम्हारा नहीं तो अहंकार किसका करता? ये घर मकान बनाया, ये सब किया, ये भी तुम्हारा नहीं। ये बाल बच्चे बनाए, ये भी तो तुम्हारे नहीं। तो फिर अहंकार किस बात का? मैं कपटी हूँ, बहुत ही कुटिलता में रहता हूँ, चालाकी होशियारी में, अपने को बड़ा चालाक होशियार मानता हूँ। अब तुम हमारे दाता हो और तुम अपरपार हो, तुम उस पार खड़े हो, इसलिए हमको इस पार से उस पार कर सकते हो। तुम्हारे में क्षमता है। जो पार गया वही तो पार आपको ले जाएगा। जो खुद मझधार में फंसा हो तुमको कैसे निकालेगा? मैं दीन दुखी हुई हूँ अति हित भारो, मैं हूँ दीन दुखी अति भारो, मैं हूँ दीन दुखी अति भारो, जब चाहो तब करो निस्तारो, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार। अब अपने को स्वीकार करना बहुत ही बहुत मतलब नीच हूँ, कपटी हूँ, कुटिल हूँ, बड़ा दुखी हूँ। अब ये भार सहा नहीं जाता। अब ये भार उठाना, अपने कर्मों का बोझा उठाने का बस का नहीं रहा। आप दया कर दीजिए। तुम तो जब चाहोगे तब निस्तार कर सके। मैं समझ चुका, अब कोई सहारा नहीं रहा है, कोई सहारा देने को तैयार भी नहीं। सब अपना अपना काम करा के खुश है, लेकिन हमारा काम कोई करने को तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं आरत अब करूं तुम्हारी, मैं आरत करूं तुम्हारी, मैं आरती अब करूं तुम्हारी, मैं आरती अब करूं तुम्हारी, तन मन धन अब तुम परवारी, धन मन धन अब तुम परवारी, तन मन धन अब तुम परवारी, धन मन धन अब तुम परवारी, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार। मैं तुम्हारी प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ। आज जो मेहनत करती हूँ, आप चाहो और तन मन तुम पर न्यौछावर करते। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण, कंप्लीट सरेंडर से काम सब तरह से मैं आ चुका हूँ। कहीं कोई सहारा नहीं, जिसको सहारा बनाया उसने अपना सहारा समझा, अपना काम निकालने के लिए बाकी धक्का मार दिया। अब चारों तरफ से मैं आ चुकी हूँ, अब बिल्कुल आशा निर्बल हो गई हूँ। कहीं कोई सहारा दिखता नहीं है। ये सारों को अपना सहारा बनाया, वो भी बेसहारे हो रहे हैं।
कहा कि तन मन धन सब तुम पर वार कर दो। अब न्यौछावर कर रही हूँ। आगे क्या है कि अब मिला सहारा तेरा भारी, अब मिला सहारा तेरा भारी, अब मिला सहारा तेरा भारी, अब मिला सहारा तेरा भारी। मैं हूँ नीचे अज्ञान अनाड़ी, मैं हूँ नीचे अज्ञान अनाड़ी, मैं हूँ नीचे अज्ञान अनाड़ी, मैं हूँ नीचे अज्ञान अनाड़ी। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। और समझ में आया कि तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं। जिनको सहारा बनाया वो खुद ही बेसहारे हो गए। अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। और मैं बहुत नीच हूँ, अज्ञानी हूँ और अनाड़ी हूँ, तो कुछ नहीं जानता। अब देखिए सब गरुड़ खत्म हो गया। जैसे गुरु गुमान घमंड खत्म हुआ वैसे दया का स्रोत बहने लगता है। दया जब भी मिलेगी, पानी वही इकट्ठा होगा जहाँ कुछ नीचा होगा, ऊंचे पर नहीं टिकेगा। जब तक तुम ऊंचे बड़े बने रहोगे तो वह दया नहीं टिकती। दया तो छोटे में, नम्रता में। कह रहे कि मैं नीच अज्ञान हूँ, नाड़ी हूँ, अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। आगे क्या कि घट भेद नाद हमें समझाया, घट में भेद नाद समझाया, घट में भेद नाद समझाया, मन बरी है स्वाद न पाया, मन भरी है स्वाद न पाया। ये मन भरी स्वाद न पाया, ये मन भरी स्वाद न पाया। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं तुम टेरत बार बार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार। और समझ में आया कि बाहर में कुछ नहीं था। जो बाहर में घंटों से बजाया गया वो तो बाहर की आवाज थी, लेकिन वो तो बजाओगे तो बजेगा। और वो अनवरत वो कंटिन्यू सुनता रहता, कभी बंद नहीं होता। उससे कहते अनहत नाथ का। वो भी आपने घट के अंदर बताया। सबने हमको बाहर में अटकाया भटकाया, भाई वहां जाओ, घंटा हिलाना, वहां जाओ, मूर्ति का आगे खड़े हो जाना, कुछ बोलना मत। तो मत तो वो भी नहीं बोलती, वो भी नहीं बोले। जब आपस में कोई बातचीत ही नहीं हुई तो समझ में कैसे आएगा? जब इससे क्या कहें, क्या हमारी ये सुनेगा? इतना भी होश नहीं रहा जीवों को, और उसी जड़ में फंस गया। अब पत्थर के आगे रो रहे हैं तो वो कैसे भाई सुनेगा? तो न वो पिघल सकता है, न तुम्हारी सुन सकता, न कुछ ले सकता, न कुछ खा सकता, न कुछ दे सकता। इतना जीवन निकल गया, 3 युग निकल गए, अभी तक जड़ता की ममता से हम अलग नहीं हो पाए। हमें अभी नहीं समझ पाया कि फरियाद मुर्दा सुनता है, जिंदा सुनता है। क्या कह रहे हैं कि मन बैरी स्वाद न पाया। ये दुश्मन साथ में था, इसने उस घट का जो भेद था, घट में जो न आवाज हो रही थी, जो मतलब तरह तरह
कि जो दिखाई दे रही थी सुंदरता वो भी ये बहरी मन ने कभी स्वीकार, इसके कारण मैं उसको समझ नहीं पाया। अब क्या करें कि दुख सुख तो मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, जरा मान बड़ाई धारा, जग में मान बड़ाई चाह, जग में मान बड़ाई चाह, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तेरत तुम्हें बारंबार, मैं तेरत तुम्हें बारंबार, मैं इस चक्कर में मेरा कि दुख सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, और सुख आया तो थोड़ी देर बाद दुख आ गया, मिला तो सुख समझा, चला गया तो दुख समझा, इसी दुख सुख में जीवन चला गया, न सुख समझ में आया न दुख समझ में, क्योंकि दुख सुख भी एक माया का खेल है, कभी सुख में कभी दुख में, कभी देगा तो खुशी कर देगा, छीन लेगा तो दुखी हो जाओ। बेटा दे दीजिए, बात का बेटा मर गया, अब तुम दुखी हो गए, बड़े सुखी थे और एक मिनट में दुखी हो गए, तो वो दिखाता है कि देखो ये दुख सुख तुम्हारा नहीं है, ये बेटा भी तुम्हारा नहीं है, ये आया और जाएगा कि चला गया, तो ये दुख सुख के चक्कर में तुम क्यों पड़े हो, यार तुम्हारा जब कुछ है ही नहीं तो किसी को पकड़ के क्यों बैठे हो, समय खराब कर रहे हो, पकड़ो तो सतगुरु को पकड़ो, पकड़ो तो उनके वचन को पकड़ो, पकड़ो उनके दिए हुए रास्ते को पकड़ो। आगे क्या कह रहे हैं कि उलटू मैं इसको क्यों कर समझाऊं, ये उलटू है कैसे समझाऊं, ये उलटू है कैसे समझाऊं, बिन सतगुरु तेरी दया न पाऊं, बिन सतगुरु तेरी दया न पाऊं, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो कहते ये मन उल्टा चलता है, हम कहते इधर आओ, कहते नहीं उधर ही जाओ, तुम कहते नहीं भाई सतगुरु से प्रार्थना करो, कहते नहीं हम तो मंदिर में जाएंगे, वहां देवी कोई देवी जी बैठी, वहां देवता जी बैठे, वहां सारा कुछ उल्टे चलता है। अब इसके उल्टे उल्टे चलने वाले को कैसे समझाओ, ये बगैर तुम्हारी दया की तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो हार गया, मैं अपने मन को समझाते समझाते हार गया, अब किसी को क्या समझाऊं क्या सुनाऊं, कहते ये बगैर आपकी दया के कुछ नहीं हो सकता। अब खो राधा स्वामी मन को, अब खो राधा स्वामी मन को, अब खो सतगुरु स्वामी मन को, अब खो सतगुरु स्वामी मन को, मैं अब विनय सुनाऊं तुमको, 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 सतगुरु मेरी करो सहाय, सतगुरु मेरी करो
अब नैया फंस गई, अब आप खींचो इसको पार, मेरा बस का कुछ नहीं रहा। जब चारों तरफ से मन हार जाएगा तो बुरा करो गुमान घमंड तक ऐसे तो जाने वाला नहीं। उसने तरह तरह का घमंड, जाति का, पाति का, पद का, धन का, वैभव का, सामान का, बच्चे का सब बना रखा और सब झूठा है। तो तुम्हारा ही नहीं, अभी बेटा दिया, अभी 2 मिनट में छीन लेगा, क्या करोगे? तुम्हारी कुछ चलेगा? अरे किसी के दिए हुए सामान पर आपका अधिकार नहीं है, वो दिया है, कहा दिया ठीक, कहना छीन लेगा, अच्छी बात, ले जाओ, ले जाओ, हमें जरूरत नहीं। जब इस तरह की जानकारी, इस तरह का ज्ञान, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान हो जाने पर फिर जो सामान आए जहाँ चला जाए, कोई दे चाहे ले ले, मतलब यानी मीरा ने यही देखा कि सबको अपना बनाया परिवार वाले, कोई नहीं बन पाए, सब हमको अपना नौकर समझते, ये तो नौकरानी है, हमारा काम करेगी, काम न करो तो दुश्मन, और काम कर दो तो मित्र। क्या मित्र दुश्मन की यही परिभाषा, ये सब उसने परिवार में देखा, ये दोनों सब सहे, तब उसने अंत में निर्णय लिया कि साथ संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अब ये सब खत्म हो गया, अरम शरम लिया क्या है, ये भी तो पर्दा है, ये भी एक पर्दा है। जब नंगे पैदा हुए तो शर्म कहाँ थी, तब शर्म कहाँ थी, जब नंगे यहाँ आए तब शर्म नहीं थी, खाली आए तभी आपको शर्म नहीं थी, कुछ नहीं लेके, हमारा जैसा भिखारी कोई नहीं जिसके पास कुछ ही नहीं, तब आपको शर्म नहीं लगी। अब इन्हीं बातों में शर्म लिए घूम रहे, ये शर्म नहीं है, ये है भरम, भरम को शर्म कह रहे हो। कहा ऐसा तुम्हारा बिगाड़ दिया, तुम्हारा समय भी नष्ट कर दिया, और कहा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं निकला, अब तुम अपना ढूंढो कि हमारा काम कौन करेगा, हमारे बिगाड़े मन को कौन ठीक करेगा, हमारी ये व्यवस्था कौन ठीक करेगा। अब मतलब यानी कहा इस तरह की खोज अंदर में होनी चाहिए। ये खोज जब वचन सुनोगे तुम्हारी सारी खोज पूरी हो जाएगी, तुम्हें कहीं जाने ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ गए और समय से आ गए और आपको पकड़ लिया। अब तुम कहो नहीं हम छोड़ दें, तो उनकी पकड़ ढीली नहीं, वो तो तुम थोड़ा जैसे बच्चा मचल जाता है, मचलता बार बार अग्नि को खिलौना समझ के पकड़ने की कोशिश करता, मचलता, लेकिन माँ कभी उसके मचलने पर ध्यान नहीं देती, वो जानती है जल जाएगा, ये खिलौना नहीं आग है। इसी तरह ये जितने खिलौने सब आपकी तरह से तुमको जला रहे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, सब अग्नियां हैं। ये 5 अग्नियां हैं जो निरंतर जलाया करती, लेकिन हम कभी एहसास नहीं करते कि हम जल रहे हैं, और जल जल के धीरे धीरे खत्म भी हो रहे हैं, और बाद में कुछ हाथ में लगेगा नहीं। तो कहा बिना सद्गुरु की दया के कोई जीव न समझ सकता, न समझ सका। जब ऋषि मुनि योगी महान वो बेचारे नहीं समझ पाए, हजारों वर्ष जंगलों में ऐसे खड़े रहे, उल्टे कुछ नहीं मिला। क्यों? उस समय देने वाले संत महापुरुष थे ही नहीं, वो आए ही नहीं थे। जब देने वाला यहाँ मौजूद नहीं था तो इनको देता कौन? ये बेचारे हजारों जन्म इन्होंने गवा दिए ऐसे। तो जब तुम्हारे सामने ये सब हुआ है तो तुमको समझना चाहिए, अरे जब इनको नहीं मिला, ये हजारों में जंगलों में छिपे रहे, तो हमें कहाँ मिल जाए? हमको तो देने वाला सामने, जो सामने दे, दया भी सामने दे, वचन भी सामने दे, मतलब सब तरह की समान हमारे सामने करे, हमें तो ऐसा चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? अब आप लोग खड़े हो जाओ, देखो वो सेवा भी कर रहे हो, सुन भी, तुम एक ही काम कर पा रहे हो।
अगर सब लोग सेवा करते होते तो डबल काम होता। सेवा का लाभ अलग, बच्चों का लाभ। अब सेवा से आप वंचित रहे, कितने होशियार, सुन भी रहे हैं, अपना सेवा भी कर, यही भाव होना चाहिए। अगर सब लोग वहाँ सेवा करते हैं कितना अच्छा लगता। लाभ तो सेवा करने से मिलेगा। ये सुनते सुनते तो कितना समय निकल गया और कुछ नहीं सुन पाए। जो सुना वो भूल गए, याद भी नहीं आपको, तो लाभ तो कुछ मिला नहीं। जब यादें नहीं तो लाभ पाएगा। ये होशियार जीव है, इस सेवा में लगे, सुन भी रहे। कलयुग में ये सेवा प्रधान है। जो काम होगा वो सेवा से, चाहे वो धन की सेवा हो, चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे सूरत की सेवा हो। ये चारी सेवाएं, चारों सेवाएं करने में आपको अपना मन लगाना चाहिए, तो सेवा से काम बन जाए। क्योंकि कलयुग में भजन तो बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। भजन करने के लायक तो कोई है नहीं, किसी का मन भजन वाला नहीं। तो कहा नहीं भजन तो सेवा तो कर सकते। अब आप भजन करो तो नींद आ जाएगी, सत्संग सुनो तो नींद आ जाएगी, लेकिन सेवा में नींद नहीं है। सेवा में नींद नहीं है तो वो अच्छा किया। सत्संग में आए सोते ही रहे तो सत्संग ही मतलब नहीं निकला। भजन करके बैठ के सो गए उसका भी मतलब नहीं, लेकिन सेवा में नहीं सो सकते। इसलिए संत मत में सेवा प्रधान है। जो काम भजन से नहीं वो सेवा से हो जाएगा, लेकिन सेवा में गरुड़ घुमन घमंड नहीं होता। अगर ये करोगे तो उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आया अहंकार क्या करा है, सब बेकार। ये अहंकार तो ऐसी अग्नि है कि आते ही सब जला के राख कर और मिला कुछ। अहंकार करते करते जीवन निकल गया, क्या मिला? अहंकार को देगा, वो तो जला देगा आपको, नष्ट कर दिए, बर्बाद कर देगा। इसलिए दुर्मत मन की ओर निकालो। सबसे पहले तो मन में खराबी आ गई, गंदगी आ गई, उसको निकालना बहुत जरूरी है। उसी निकालने का साधन है सेवा। सेवा से बसा, सेवा करते रहो। उसके बताओ क्या है, मन कहीं जाएगा, जा रहा है, कोई मतलब नहीं। उसके इच्छा का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं। अब उसका कहना थोड़ी बीच में मान लो। तो मन पर कंट्रोल, नियंत्रण सेवादारी कर सकता। अगर सेवादारी तुम्हारे में आ गई तो मानो तुम्हारा काम शुरू हो गया। सेवा भी करो एकदम दीनता से, उसमें भी। अब सेवा भी तो अहंकार आ जाए। तुमने इतनी सेवा दी, हमारी लिखी है, नोट की है, ये क्या है, ये सब क्या है? देने के बाद भी अपना अधिकार दिखाते हो कि हमारा अधिकार। जिसे इसीलिए गुप्त सेवा का सबसे बड़ा नाम है गुप्त सेवा। करो दिखावे के लिए, लेकिन तुम्हारी इच्छा रखने के लिए लिख लिया जाता है। सेवा के लिखने का विषय तो करने का है। कर दिया, दे दिया, भूल जाओ, देकर भी भूल जाओ कि मैंने दिया ही नहीं, वो सेवा है। अब तुम देकर हिसाब लगाते हो कि कितना दे दिया, इतना दे दिया। अब मन कह रहा बड़ा गलत किया, इतना तो पैसा वहाँ लगा देते तो 10 गुना हो जाता, 4 गुना हो जाता। अरे भाई, जिंदगी भर कितना किया, कितने गुना इकट्ठा, वो तुम्हारे गुना तुम्हारे काम आया। चाहे करोड़ों इकट्ठे करो, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। एक पाई नहीं ले जाने देगा। जब ले जाने नहीं देगा तो अपने धन का प्रयोग क्यों न करें? हम उस काल के लिए रखेंगे नहीं एक पैसा जो हमको रोके टोके। हम अपने हाथ से तो खर्च कर लेंगे, दिमाग में लगा देंगे, हजारों लखों जी लाभ उठाएंगे। अरे आज इतनी सेवा लगी, देख लो कितने लाख लोगों के काम आए। तुम घर से जाके और दान करके ये लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि दान तो तुमने दे दिया। तुम्हें क्या मालूम ये लगाएगा काम, अच्छे काम में लगाएगा तो तुमको अच्छाई का लाभ मिलेगा। अगर बुरे काम में लगा दिया तो बुरे के तुम हिस्सेदार बन, वो भी तुमको भोगना पड़ेगा कि तुमने आँख खोल के सेवा क्यों नहीं दी, क्यों आँख बंद करके दे दी, दे दिया। तो कहने का मतलब हो, एक सेठ जी थे, बड़ा सेवा का भाव था उन्हें। उन्होंने धीरे धीरे सारी सल्तनत दान दे डाली, तो कुछ नहीं बचा। तो परिवार कैसे चले? तो
तो घरवाली ने कहा अरे भाई ऐसा करो, जाओ काशी में कुछ पुण्य थोड़ी बेच लो अपनी, तो काम तो कुछ चले। तो वो तैयारी करके पैदल यात्रा की। तो उन्होंने वो नाश्ते आस्ते जलपान के लिए थोड़ा सा सामान लड्डू बना दिया, तो बेचारे चल पड़े। चले जा रहे जंगल में पहुंचे, एक कुआं देखा, कहा हो न हो यही जलपान कर। तो लोटा डोर झोले से निकाला और कुएं से पानी निकाल कर जैसे ने पोटली खोली वो नाश्ते वाली, तब तक एक कुतिया आ गई, 4-5 बच्चे उसके साथ। उन्होंने कहा अरे भाई हमसे तो ज्यादा जरूरत इसको है, इसके पास बच्चे, चलो हो ना हो इसी को खिला दे। तो 5 साल लड्डू थे वो सब कुतियों को खिला दे, चल दिए वहां से। जब दरबार पहुंचे काशी में तो मुनि से कहा अरे भाई महाराज जरा खाता देखो पुण्य का। तो उसने ध्यान ही नहीं। थोड़ी देर हो गई, कहा अरे भाई हमारा पुण्य का खाता दे। तुम्हारा कोई खाता वाता नहीं। अब तो सेठ जी के पैर से जमीन खिसक गई कि सारी सल्तनत दान दे डाली, कह रहे तुम्हारा यहाँ खाते नहीं खोला। कहा जरा ढंग से देखो, हमने सारी सल्तनत दान में दी और आप कहते हो आपका खाता नहीं खोला। कहा हाँ तूने दी लेकिन आंख बंद करके दी। अब उसमें नहीं पाई कि आंख बंद करके क्या। कहा ये भाई आंख बंद करके क्या। कहा जब तुम्हारे पास 100 रुपए बचे थे शेष, तो एक मछुआरा आया मछली मारने वाला, तो उसने आपसे 100 रुपए ले लिया, दान में आपने दे दिया। और उसने एक जाल खरीदा और हजारों मछलियां रोज मारने लगा। तो तुम्हें सारी पुण्य उसी मछलियों की हत्या में चली, वहां लग गया तुम्हारा पैसा। अब तुम्हारा कुछ नहीं बचा, खत्म। हाँ जो रास्ते में तुम दान करके आए हो अन्न का कुतिया के बच्चों को खिलाने के लिए, पर वो तुम्हारा है, खाता खाली करोगे। कहना नहीं खाता नहीं खाली करूंगा। तो कहा हमेशा दान करो आंख खोल के। दान का विरोध नहीं होता, लेकिन कहाँ दे रहे हो और कहाँ लग रहा है, किस काम में लग रहा है, ये तो कम से कम देखो। यहाँ तो खुलासा है, न कोई पता नहीं। जो आपने, मैंने तो मांगा नहीं किसी से, ना आज भी मांगता हूँ, जो आपने श्रद्धा सेवा भाव में दिया वो ये सब लगा देखो, ये सब आपको ऐसे में लगा। और उधर वो लग गया आवासीय व्यवस्था में, इधर ये भोजन व्यवस्था भंडारा की। तुम तो खाओगे ही, लेकिन जब तक ये जमीन रहेगी करोड़ों लोग इससे भोजन पाएंगे। इतना बड़ा दान का लाभ कहीं है नहीं, ये सामने सबके। हमारा जो भी काम है एकदम खुला, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, हमको तो कुछ चाहिए। हम जो भी करेंगे अपने परिवार, सभी लोग करते हैं परिवार के, तो अपने गुरु परिवार के लिए करें, वो कर रहे हैं। अब तो यहाँ से वो विस्तार उधर हो गया आगे। लोग समझते थे अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बड़ा अच्छा मकान बनवा लिया इसी में रहेंगे। और जैसे बन के तैयार हुआ मैं तुरंत यहाँ से निकला, किसी को नहीं बताया। वैसे तो मैं साल भर पहले से आपको रोज बताता मंच कि अगर आप लोग यहाँ की व्यवस्था संभाल लो तो मैं कहीं दूसरी जगह बैठ जाऊँ, वहाँ व्यवस्था बन जाए। तो आपने सुना लेकिन समझा ध्यान नहीं। और इसके तैयार होते ही मैं तो इसमें गया भी नहीं, उधर एक पन्नी तान के वही बैठ गया। ऐसा नहीं कि जहाँ तुमको रखते हैं हम भी उसी रहते हैं। झोपड़ी के अलावा मैं विश्व तो कभी नहीं गया, देखने सुदेश गया, दोबार में तो मैं नहीं गया वहाँ। और आप देख रहे हो कि ये बन गया, लेकिन रहने के लिए मैंने नीचे वो कुटी तैयार की, वो हमारी कुटी बनी हुई। मैं झोपड़ी में ही रहूंगा और आपको भी रखूंगा, क्योंकि झोपड़ी में त्याग है, झोपड़ी में संयम है, झोपड़ी में कोई अहंकार नहीं है। वैसे तो आप तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन धीरे 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 झोपड़ी में रहकर धूप में सेवा करा के, बरसात में सेवा करा के आपको पका दिया गया। करना तो नहीं चाहते थे आप तो, लेकिन आपसे करवा दिया गया, क्योंकि आगे काम इसी से होना। तो अगर करा नहीं जब तुम्हारा काम कैसे होगा। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि किस तरीके का माहौल है।
अब पूरा हिंदुस्तान जान गया। अब जगह जगह लोग प्रकाशन भी करने लगे कि हिंदुस्तान में एक महात्मा ऐसा जो झोपड़ी में रहता है, बाकी सब एसी में रहते हैं, कोई झोपड़ी में रहकर खुश नहीं है, क्योंकि झोपड़ी वाला काम किसी के पास नहीं। न कोई भजन करता, न कोई सेवा करता, न कभी किया, और न सेवा लोगों से करवा रहा। वो तो काम की हमारी पहचान है झोपड़ी, झोपड़ी हमारी पहचान। जब झोपड़ी में रहे उसको क्या चाहिए? और आप झोपड़ी तैयार कर दें तो जाने को वहां तैयार हो जाती, सब जगह आप पहले से पहले व्यवस्था कर दे तो अब सारा हिंदुस्तान जान गया कि झोपड़ी में ही रहते हैं। कहीं कार्यक्रम करने जाते वहां भी झोपड़ी की व्यवस्था हो जाती। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जहां तुमको रखा जाए तो वहीं रहता हूँ मैं तुम्हारे शरण नहीं रहता, और तुमसे बहुत ही कम लागत का भोजन करता हूँ। आपको तो सब तरह का खिलाया जाता, लेकिन मैं और कुछ नहीं करता हूँ। कोई मेरा भोजन नहीं है, तुम्हारे लिए बनवा दिया जाता, खिलाया। आप देखो कब से लड्डू बटा, मैंने आज तक जवान पे नहीं रखा। बाटा तो मुझे बहुत है, मतलब यानी 100 कुंटल 200 कुंटल लड्डू मैंने बांटा, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये मेरा भोजन है। मैं अपने भोजन की पहचान कराना चाहता हूँ कि भाई मेरा ये भोजन नहीं है, ये संसारी भोजन है। इसलिए आपसे भी कहता हूँ कि लड्डू कोई प्रसाद नहीं है, इलायची दाना प्रसाद है, क्योंकि इलायची दाना कभी खराब नहीं होगा। रखो सालों रखे दो, लड्डू 8 दिन में सड़ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये तो लोगों को प्रसाद का महत्व बताने के लिए मैंने व्यवस्था बनाई और चलाई, और लोगों को दिखा दिया कि हिंदुस्तान में किसी ने कभी प्रसाद पहले भी नहीं बांटा। आप मथुरा जाते रहो, कहीं प्रसाद बढ़ता था, वहां कुछ नहीं था, वहां भी नहीं था। अब आपको ये प्रसाद रोज दिया जाता, लगभग रोज ही बढ़ता है। तो यह सोचना चाहिए कि ये एक नई व्यवस्था हमारी प्रसाद की, नई व्यवस्था आपके रहने की, क्योंकि मथुरा में आप झोपड़ी में नहीं रहते थे, वहां एक टेंट लगाए जाते थे किराए वाले, उसमें आप पैसा देते थे तो रहते थे, लेकिन झोपड़ियों का आपसे पैसा भी नहीं मांगा जाता। वहां एक बल्ब का पैसा लगता था, यहाँ कोई पैसा आपसे नहीं। वहां जो खर्चा होता था उसका बिल आता था, वो बिल प्रेमी भरते थे, लेकिन यहाँ से तो आपसे कुछ मांगा नहीं जाता। देते तो तुम ही हो, और कोई दूसरा देने वाला नहीं, और मैं किसी से लेता और दूसरे से नहीं, कि तुम्हारा कर्जा तुम्हारे से निपट जाए। हम किसी को साझेदार नहीं बनाते, देने वाले तो बहुत आए, 1 करोड़ ले लो, 10 करोड़ में हम क्या करेंगे? हम क्या भाई करेंगे? हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, और जरूरत उधर चले जाओ, इसमें अयोध्या में, मतलब यानी काशी में चले जाओ, बड़े बेचारे लूले रंगे पाए तो दे दीजिए आप, अगर तुम्हारे पास है तो। कहते नहीं उनको नहीं, तो हमने कहा हम लेते नहीं, हमको चाहिए नहीं, अगर आपको है तो उधर दे दो, मुझे लग लो, अच्छा रहेगा। कहते नहीं हमने ना, हमारे यहाँ हम ये काम नहीं करते। तमाम 1 करोड़ 2 करोड़ ले लो, बिल्डिंग बनवा दो, हमारा उसमें पत्थर लगवा दो। अरे ये देखो मत क्यों कर रहा, तू कर, लेकिन ये मत कर कि हमारा, ये समझ के मत करो, ये समझ के करो कि हमारा सही जगह लग जाए और लोगों के काम आ जाए। यही सबसे बड़ी तुम्हारी पहचान है, तुमको सब जान जाएंगे। अब ये गेट बनना है तो वो कुत्ता खड़ा है ब्रह्म कुमार, इसने सीतापुर की नाक लकड़ी, सीतापुर की नाक से लकड़ी जिले की, इतनी बड़ी व्यवस्था है। जब तक ये रहेगा तब तक इसका नाम रहेगा। अब इसको कुछ कहने की कराने की जरूरत क्या, तो सब जान गए। मैंने सबको बता दिया कि भाई मैंने नहीं बनवाया और किसी संगत ने नहीं बनवाया, ये व्यक्तिगत इस व्यक्ति ने बनवाया कि हमारा धन ऐसी जगह लग जाए जो हमारे मरने के बाद भी लोग इसका लाभ उठावें। इसको कहते हैं सेवा करने का चांस, कि सेवा कहाँ लगानी चाहिए। जैसे आपकी मुंबई संगत, वो मतलब यानी कार्यक्रम करवाना चाहती है, हमने कहा कितने लाख खर्च करोगे? कहा 30-32 लाख खर्च हो जाए, भाई महंगाई बहुत मुंबई में। तुमने कहा 30-32 लाख तुम ही लोग खा लोगे, तुम ही
150, 150, 200 लोग हो, तुम ये दोगे और तुम्हें भंडारा चला दो, रोटी मोटी खा बराबर कर दो, क्या मतलब निकला तुम्हारा? हमने कहा भाई ऐसे काम में लगा दो जो हमेशा तुम्हारा काम। और उसने ये रथ दीजिए, सारा हिंदुस्तान जान गया, मुंबई का नाम हो गया। संगत को चाहिए वो काम करो, वो सेवा ऐसी जगह लगाओ जो सेवा सारा हिंदुस्तान बगैर बताए जान जाए। अभी सब जान गए कि मुंबई संगत की सेवा है सारे हिंदुस्तान में। उन्होंने एक सेवा और तय की, एक गाड़ी लेने का भाव बनाया, वो जापान से आती है 1 करोड़ 10 लाख, लेकिन उनको एक सस्ती मिल गई, 9000 किलोमीटर चली थी। किसी ने ली थी तो इधर घूमा घूमा के, लेकिन सोचा बड़ी महंगी पड़ रही, वो बेचने को तैयार हो। तो हमने कहा फिर वही ले लो, आधे पैसे में आपको मिलता। 9000 किलोमीटर कुछ खास चली नहीं, तो इधर उधर घुमाओगे तो भी इतना हो जाता। तो उसकी तैयारी हो गई। अब देखना वो उसी से पूरे हिंदुस्तान प्रचार करें, उसी से तो करेंगे, ये लाभ उन्हीं के खाते में जाएगा। तो सेवा के बारे में ये सोचना चाहिए कि भाई सेवा हमारी ऐसी जगह लगे जो कम से कम लोग जाने तो। और तो जब वो पत्थर का प्लेट लगा रही है, वो कितने दिन लोग जाने, उगल उगल के अलग चले, यही बात खत्म हो जाए। सेवाओं का चुनाव करना एक व्यक्ति के ऊपर है कि हमें कैसे सेवा को चुनाव करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। पिछले युगों में सेवा लगाने वाले नहीं थे। हरिश्चंद्र राजा का नाम सुना तो सारी सल्तनत डाल दे रही, कुछ नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ। उससे बड़े परमार्थी लाभ थोड़ी मिला, तो परमार्थी लाभ कराने वाले देने वाले थे ही नहीं उस समय, कहाँ लगाते कहाँ करते। और यहाँ तो आपकी एक एक पाई परमार्थी लगी, आपके सामने लगी हुई है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बगैर कोई रह नहीं सकता। रोटी के बगैर कोई नहीं रहे, और रोटी सूखी थोड़ी खा लोगे, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, तेल चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, वो सब इसी से आपका पूरा होगा। ना मैं देता हूँ ना मैं देता हूँ, ये सब इसी में आप मेहनत करते हो, अपनी मेहनत से आप तैयार करते। इसलिए मैं ट्रैक्टर में नहीं चलवाता हूँ, आप लोग फावड़े से खोदो अपनी जमीन को, वो सेवा अलग आपकी होगी, और जो धन बचेगा वो सेवा आपकी अलग होगी। आप धन नहीं दे पाए, लेकिन सेवा करके जो धन आपने बचाया वो भी तो तुम्हारी सेवा है, तरीका होता है उसका। तुमने कहा नहीं तो फावड़े से खोलो, अब तुम्हारे भाई तैयार हो गए, वो तैयार कहीं जो है इसी से दिखाओ, यहाँ भी करो वहाँ भी करो, तो तुम इतना खुशी पैदा कर लोगे, तुम अपने खाने के लिए और लाखों लोगों को खिला दोगे, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं। मैं वही व्यवस्था तैयार कर रहा हूँ कि आप अपने श्रम परिश्रम से ही अपना काम चलाओ, और बाकी तमाम लोगों को लाभ मिल जाए, ये आपका परमार्थ घर बैठे हो जाएगा। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द भरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो यहाँ तो सेवा आपकी पूरी हो गई, सोचा नए प्रेमी आए उनको सेवा कैसे मिले, तो एक उमर खाना जंगल खरीदा, तमाम लोग बुद्धि दौड़ाने लगे, अरे भाई जंगल क्यों करिए, हमने की सेवा काम मिलती, अगर अच्छी जमीन खरीदे तो सेवा को नहीं मिलती उसमें, और सस्ती नहीं मिलती, तो सस्ती तो मिली वो तो बात अलग थी, कितने लाख लोगों को सेवा मिली ये जंगल के साफ करने की।
हाँ, हमारा आधार केवल सेवा का ही। फिर कहूँगा कहीं जंगल देखूंगा, फिर आपके लिए सेवा तैयार। सेवा करते 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 प्राण छूट जाते, अच्छी बात है। क्या करोगे? यहाँ कोई इकट्ठा करने तो आया नहीं हो, यहाँ जमीन कोई बनाने तो आया नहीं है, काम बनाने आए। जमीन तो बहुत लोगों के पास, लेकिन काम परमार्थ नहीं बना सकते, ये भाव उनमें नहीं है। हजारों लाखों बीघे जमीन लोगों ने बना के रखी है, लेकिन एक पैसे नए पैसे का परमार्थ नहीं है। और आपको देखा तो बात तो असली जमीन की नहीं है, बात है सेवा की। बगैर भूमि के तो सेवा कहाँ करोगे, किस पर करोगे? हमारी सेवाओं का आधार तो जमीन है। जमीन आपको मिलती रहेगी, सेवाएं आपकी चलती रहेगी। नए प्रेमी आएंगे, उनके लिए भी नई सेवा कोई न कोई तैयार कर दी जाएगी। अभी तो वहाँ बहुत सेवा है, अब 1-2 दिन के बाद वहाँ सेवा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व, ये है राष्ट्रीय पर्व, और पूरे हिंदुस्तान में लोग गुरु की पूजा करें। इसका मतलब हमारे यहाँ गुरुओं का देश है, ये देश ही गुरुओं का, इसलिए सब आधार गुरु। किसी न किसी मजहब धर्म से आप जुड़े हो और कोई न कोई गुरु बनाए हो, आप उनकी पूजा करते हो। कुल मिला के ये दिन गुरु को याद करने की, सब लोग अपने अपने गुरु को याद करो। गुरु ने आप किसने ज्ञान दिया हो, और ज्ञान तो सबने दिया, लेकिन आत्मज्ञान किसने दिया, शब्द ज्ञान किसने दिया, बात तो उस ज्ञान की हो रही। तो उस ज्ञान देने वाले को सदगुरु कहते हैं, और बाकी संसार और सांसारिक भोगों का सामान रात पाठ ये दिलाने वाले को गुरु कहते हैं। और जो यदि आत्मा को जगाए परमात्मा से सदगुरु कहते हैं। अब प्रश्न कलयुग में सदगुरु का है, गुरु का तो बहुत पीछे हो। अब सदगुरु का प्रश्न है, जब लोग गुरु शब्द को नहीं पहचान पाए तो सदगुरु शब्द को कैसे पहचाने? यही है ना पहचानने का कारण कि 45 करोड़ भ्रमित हो गए, किसी की समझ में नहीं आया। गुरु नहीं समझ में आया कि भाई गुरु है, किस काम के लिए आया है, कौन सा काम करके जाएगा। नहीं, लोग उसका नाम नहीं लेंगे। अभी तो किसी काम की शुरुआत नहीं हुई, वो लोग लाचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत, तब उसके लिए आवाज उठानी पड़ी। ये गलत है, ये झूठ है। अभी तो भाई कोई काम हुआ नहीं। हाँ, काम हो जाता, मान लिया जाए सबको जाना चले, कोई बात नहीं, तो खास बात नहीं, लेकिन अभी काम की शुरुआत नहीं। तो ऐसे तो वो झूठे गुरु कहलाएंगे, और लोग कहेंगे बहुत झूठे थे, इतना कुछ कहा, कुछ नहीं कर पाए और बिना किए चले गए। तो इसलिए लोगों को गुरुओं पर श्रद्धा समाप्त हो जाए, श्रद्धे खत्म हो जाए तो कितना भारी नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी स्वार्थी लोभी लाचियों की समझ में बात नहीं आ रही कि हम कितना बड़ा नुकसान किया कि सबको गुरु शब्द की परिभाषा, गुरु शब्द का लाभ और गुरु शब्द की महिमा सब खत्म कर दी। इतना बड़ा आपने ये नुकसान किया है, तो इसकी तो बहुत बड़ी सजा समय आने पर सब होगा, बाकी कुछ नहीं। मनुष्य बलि नहीं होते, समय हो तो बलवान। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य कभी बलवान नहीं हो सकता। वो अहंकार में बोल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब अहंकार समाप्त हो जाएगा और उसका समय आ जाएगा उनके वचनों को सिद्ध होने का, उनके वादों को सिद्ध होने का, तो वहीं से सब फीके हो जाएंगे। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए थोड़ी सेवा करो, फिर आपको सेवा मिलेगी नहीं। ज्यादा लोग आ जाए तो सेवा में कहाँ मिल पाए। इसलिए चलो वो बना मूंगफली का खेत, वो भी मूंगफली उखाड़ लो, लो, क्योंकि मैं इधर से निकल जाऊंगा, फिर यहाँ कोई आएगा नहीं, ये सामान आपका खराब हो जाएगा। फसल वही है, मेहनत की है, तो चलो आप उधर चलिए, उसको जल्दी से कर दो। जब तक वो हो नहीं जाएगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, वो काम बहुत जरूरी। वो फसल तैयार हुई है, खराब न हो उससे आपकी और चीजें, जैसे तेल है, तिलहन आपके पास नहीं है, दलहन आपके पास नहीं है, बहुत सामान है, नहीं तो उससे आदान प्रदान कर लिया जाए। इसीलिए कुछ फसलें ऐसी
तैयार कराई जाती है, भाई इसमें कुछ सेवा तैयार कर लो और उस सेवा से आपके भंडारे का सामान खरीद लिया जाए। तमाम खर्चा तो आप देखो कितना खर्चा। ये तो खैर अपना तो गुप्ता जी बना कर रहे हैं। ये जो मेन गेट है, टीका मेन गेट, इसकी तो सेवा ही अपनी अधिक। इन्होंने किसी से कोई सेवा ली नहीं है। मैंने संगत का भी इसमें धन नहीं लगाया। आपने भाई चलो इनका व्यक्तिगत इनका बना नहीं। ये नाम है, बच्चे होते इनका नाम होता। लोग कहते बच्चे नहीं, नाम नहीं। अरे बच्चे आ जाएंगे तुम्हारा नाम कट जाएगा। हर जगह से तुम्हारा नाम खत्म और बच्चों का नाम। तो तुम बच्चे नाम चलाते कि नाम काटते तुम्हारा, यही नहीं समझ पाए। ये नाम चलेगा, जब तक ईट रहेगी तब तक नाम। इसको देखिए आप, इसको कहते हैं सेवा। सेवा, जिस सेवा से वो मालिक मिल जाए वो सेवा। ऐसी ही सेवा है, सबको याद रहेगी, सब लोग जानेंगे, सब लोग लाभ उठाएंगे। कम से कम सेवाओं का चुनाव करना चाहिए, भाई कौन सी सेवा। तो आप चुनाव करना नहीं जानते तो मैंने आपकी किसी जगह लगा दी कि आपको चुनाव करने की आवश्यकता नहीं। अब आप देख रहे हैं वहाँ की नहीं हो गई, अभी वहाँ कितना, फिर भी वहाँ भी आपसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सेवा जारी वहाँ बराबर। भंडारा भी लगातार चल रहा, यहाँ भी भंडारा चल रहा। अब सोचो कितना खर्चा है, तो ये खर्चे इसी व्यवस्था से हो जाएगी। अब यहीं से सब्जी वहाँ जाती, यहीं से सामान पैदा होगा। कितना आपने तरबूज खाया, क्या मोल लेके इतना कोई खा सकता था? कितना पैसे वाला, लेकिन मोल लेकर इतना प्रयोग नहीं कर सकता जितना आपको यहाँ। तो मतलब छक गए, खाते खाते खा ही नहीं पाते। गाय भी छक गई उधर, तुम भी छक गए हो। यहाँ से वहाँ तक सब तरबूज फैल गया। छोटा मोटा काम हुआ और भी पड़ा, अभी काफी बड़ा है। उधर उन्होंने बाग में जो लगाया अब तैयार हुआ। अभी पीछे से लोग आएंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जो भी चीज है ये सब तुम्हारी है, तुम्हारे लिए है और तुम्हारे काम के लिए। अपना समझ कर इसमें आप। मैं बच्चों के किस लिए रोकता हूँ कि बच्चे इसमें काम नुकसान है। उधर तमाम कच्चे आम तोड़ डालते, कहीं छोटा पेड़ है पत्ते तोड़ते, उनको क्या मालूम नुकसान है। तो इसलिए मैंने कहा भैया तो लाओ मत, लाओ तो उनकी देख रेख। वो तुमको न सेवा करने देंगे, न भजन करने देंगे, न सत्संग सुनने देंगे। तुम अपना भी नुकसान करते हो और बच्चों पर भंडारे का बोझा लाद दोगे तो कितने जन्म लेकर ये उधार नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो मत खिलाओ जिसमें कोई सेवा समाप्ति नहीं। ऐसे अन्न खाने में दोष होता है। जय गुरुदेव। अब ये काम जल्दी से कर लो, फिर चलो ज्ञानाश्रम, वहाँ सेवा शुरू हो जाए, क्योंकि तैयारी करनी है। भारी भीड़ हो गई, बहुत लोग आ जाए, उनके लिए ठहरने की सब व्यवस्था, सफाई पाई, उनके लिए भोजन बनाने के लिए, भंडारों के लिए लकड़ी है। अब लकड़ी बहुत तैयार होगी, तो जंगल साफ होगा तो बैठने की जगह भी बन जाएगी और डबल लाभ है, उसमें लकड़ी बहुत दिखा है। और अभी वो 2 दिन में सूख जाएगी। अभी 2 बजे 2 में एक काम हो जाए तो भंडारे की लकड़ी की कमी नहीं पड़ेगी। आप वो तैयार करिए, वो भी आपकी सेवा लग जाए। जितने भंडारे आएंगे सब प्रयोग करेंगे, सब में आपकी सेवा लग गई। तुमने काटा और छाटा तैयार किया तो जगह का फिर प्रयोग लोगों ने किया, और जो आपने काट छाट की लकड़ी तैयार की उसका भंडारों प्रयोग हो गया। तो कितनी सेवा का लाभ केवल आपको मिल गया। कोई न कोई तरीका हमारा सेवा का ही होता है कि आपको सेवा मिलती रहे। ये खाली मन शैतान का घर, ये खाली रहेगा तो शैतानी करेगी। इसको मौका मत दो। सेवा में खाली रह नहीं सकता, वहाँ ये कुछ कर भी नहीं सकता, इसका सोचा वहाँ हो नहीं सकता, वहाँ ये सो भी नहीं सकता। यानी किसी तरह ये अपनी मनमानी सेवा भी नहीं करता। इसलिए सेवा को प्रधान रखा। आप चलो भी धूप हो जाए, चले चलो देखो भी धूप हो जा रहे भी 1 घंटे में उखड़ जाएंगे। वो मूंगफली आप सब चलो सब खुरपी ले लो, कुछ लोग थोड़ा ले लो, खुरपी ले, और कुछ ऐसे बालू वहां से उखड़ जाए तो देने नहीं लगेगा।
बहुत जल्दी काम हो जाए। धूप के पहले कर लो, धूप बढ़ जाए। ऐसे तपस्या भी आपको हो जाएगी। देखो एक सेवा में कई उद्देश्य है। आपसे तपस्या भी करा ली जाए, धूप में आप कभी गए नहीं, विटामिन डी शरीर को चाहिए भी, धूप चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। सब लाभ ही लाभ को नुकसान सब लोग। हम भी आएंगे, अभी हम आते अंदर जाएंगे, थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, वहीं बैठेंगे, देखेंगे भाई कौन कैसी सेवा करता है। मैं भी वहीं बैठूंगा, ऐसा नहीं है। उनको तो कम सेवा लेता हूँ, मैंने तो 8-8, 10-10 घंटे थोड़ा लगातार सेवा, अभी तो जानता हूँ सेवा का। अगर किया न होता तो कैसे जाएगा, उतनी तो सेवा तुम कर भी नहीं। मथुरा में एकदम कांटों वाला जंगल, कटकात्मिक जंगल, जब वो कृष्णा नगर में जगह कम पड़ गई तो वो भाई क्या किया जाए, किसी को मालूम तो था नहीं। वो तो कहा वहां चलो मधुबन, कल वहां क्या जगह अपनी कितनी गाना जहां से दिखाई ये सब बहुत पहले खरीदा गया था, दमड़ी ढेले में, जब ये सिक्का चलता तब वो जमीन खरीदी गई थी, पूरा मधुबन खरीद दिया कि आगे संगत बढ़ेगी, काम आएगी। अब ये किसी को मालूम नहीं था, वो सैकड़ों साल पड़ी नहीं, और उसी पर तमाम गांव बस गए। तो जो 4 गांव बसे वो अपनी जमीन पर ही बसे। अब वो जो गांव बस गए तो लोगों ने जमीन भी घेर ली, खेती करने लगे। अब उनको तो यही मालूम कि हमारे बाप दादा की जमीन है, ये हमारी है। उन्हें क्या मालूम कि जमीन किसकी है। जब वो महेंद्र सिंह टिकायत जो किसानों का मुखिया, अब वो आया, उससे लोगों ने शिकायत की कि बाबा जी हमारी जमीन जबरदस्ती ले रहे। वो आया, उसने कहा कि जमीन तो काश्तकारों की। कहा भाई लिखा पढ़ी मानते हो, लिखा हुआ मानते हो? हाँ। कल अगर लिखा हमारे प्रश्नों को आपको दिलाना पड़ेगा, कल हम दे देंगे। अब वो उसको देखा गया तो वो मुल्तानी भाषा में लिखा था, उसका ट्रांसलेशन करा गया हिंदी में। फिर वो देखा गया तो 52 फैक्ट्रियां जो बनी थी वो अपनी जगह पर। ये मथुरा जंक्शन स्टेशन अपनी जगह पर बना, वो मिलिट्री छावनी वो भी अपनी जगह पर। लोगों को पता चला ये सब गाँव तो हमारी जमीन पर बसे। तो कहा चलो बहुत दिनों से बसे हैं, अब ऐसा करो इनको पैसा दे के ले, तो अपनी जमीन मोड़ ली जाए। और इतनी महंगी ली गई जिसकी वहाँ कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि जमीन में कुछ फायदा नहीं होता। वहाँ 400 फुट नीचे तो पानी है, और वो भी पानी कड़वा एकदम जहर, क्योंकि मथुरा राक्षस नगरी है। वो राक्षसों की वजह से जल प्रदूषित हो गया था। पहले भी आपसे कहा था मथुरा कभी धार्मिक नगरी नहीं रही, तो राक्षसों की नगरी थी। कृष्ण को कितना खून बहाना पड़ा तब वो धार्मिक नगरी बना पाए, वो भी नहीं बना पाते। इतना खून खराबा हुआ, जिस जमीन पर खून खराबा होता है वहाँ धर्म पलता नहीं, वहाँ नहीं रहेगा ये सब। तो वहाँ पर युवा भाई कृष्ण आश्रम में थोड़ी जगह थी, अरे भाई संगत उड़ गई, चलो वहाँ जंगल, तो जंगल में ले आएगा। जब वहाँ की खुदाई हुई, जब कुटी बनी तो कम से कम कमर के नीचे तो छोटा वाला बेल जो उसकी जड़ बहुत जड़बेरी जैसा कहते, वो जड़बेरी थी। तो उसको खुद 2-4 आदमी खोदते थे, 2 आदमी उसकी जड़ें निकालता। मुश्किल से पूरे दिन में 4-5 किलो खाली, इससे ज्यादा सेवा नहीं। बहुत सेवा की गया, तब वो कुटी की जगह मुश्किल से तैयार। धीरे 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 विस्तार होने लगा, फिर संगत आने लगी, सबको सेवा मिल गई, पूरा जंगल साफ हो गया। और 25-30 फुट गड्ढे पुराने थे वो, जहाँ समाधि बनी है दादा गुरु की, वो बहुत गड्ढे थे। उन गड्ढों पर सब मिट्टी सर से गई। आप समझो कितनी मिट्टी पड़ी, और 1 किलोमीटर से मिट्टी आती थी, वहाँ डालते थे। सेवा तो तब थी, आप कहाँ है? अब तो एक छोटा सा रूप रखा गया, भाई तुम सेवा कर लो। जब सेवा से कर्म करते तुम्हारे भी कट जाएंगे,
इसलिए छोटी मोटी सेवाएं दी गई, नहीं वो सेवा तो कर ही नहीं सकते थे। देख लेते तो भाग जाती, करे इतने बड़े बड़े गड्ढे कौन पाते, लेकिन सब बना। और जितना ये ऊपर बना है मंदिर मथुरा वाला, उतनी नींव नीचे उसकी, बहुत नीचे नींव। ये लाखों बरस तक इसमें कुछ दाग नहीं लगेगा, लेकिन ये लोगों ने उसे गंदा कर दिया, बहुत गंदा कर दिया। शराब कबाब का अड्डा बना दिया, इतना खराब कर दिया, तब मजबूर में हमको यहाँ से बना। क्या जरूरत थी, हमारा तो बड़ा बनाया था, जरूरत नहीं थी बनाने। हमारा तो सबका, वो तो सबका है, पूरे हिंदुस्तान किसी का एक का नहीं है। जो एक समझ रहा कब्जा किए बैठा, वो तो दिखाई नहीं देगा कहाँ चला है। हमें तो आने दो, सब चले गए, झाड़ू लग गई, कोई बचा नहीं। एक दो बच्चे होगी सांसें भर रहे, बचेगा बचेगा 7 जन कोई जो ऐसे न लगाएगा, पहले बता दिया वो बचेगा जिसमें साधु प्रवृत्ति होगी, और जो भजन में लोग लगाए हैं वो तो बच ही जाएंगे, बाकी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ऐसा वो कुदरत का झाड़ू लगेगा तो गंदगी साफ हो जाएगी, कुछ नहीं। अब सबका ध्यान तुम्हारी तरफ, पहले तो कम था निशान, लेकिन ज्ञानाश्रम सबको एकदम जलाई दे रहा है कि इतनी जल्दी व्यवस्था और आश्रम का एक नया नाम दे दिया गया। ये सब क्या है? तो धीरे 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 अब जीवों के अंदर ये ज्ञान आ रहा है, भाई बात कोई जरूर है, इतनी जल्दी सब कैसे हो रहा, कौन कर रहा, करने वाला कौन है, ये सब धीरे धीरे जानकारी लोगों में जा रही है। ऐसा नहीं है तुम्हारा कोई काम गुप्त नहीं, इसलिए हम सब हमारे पीछे ही तो सब कार्यक्रम करते हैं। इनका बहुत बड़ा सब जान गए, सबको पहचान दे दी, बहुत भीड़ हो रही, चलो भीड़ का लाभ उठाए, हमें भीड़ में चले जाएंगे। जब वो दो नाम लेकर तो लोग नाम के सारे हमारे पास भी आ जाएंगे, लेकिन कहा हमको नाम के सारे तो आएंगे, लेकिन तुम काम नहीं कर सकते, तुम गुरुदेव नाम से काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा जलाया नाम नहीं है, काम उनको किसी के द्वारा नहीं होगा। ये गुरुदेव नाम किसी ने लिया है कि संगत देव गुरुदेव नाम से इकट्ठी हुई है, देव गुरुदेव के नाम पर संगत है और सेवा देव गुरुदेव नाम पर, इसलिए पकड़े नहीं थे देव गुरुदेव नाम से भूल जाते हो, वो तो इसीलिए पकड़े किसी नाम से काम होगा। अब ये भूल गए जिसने जगाया नाम, उसके जगाए नाम से तुम्हारा काम हो रहा, तो जगाने वाला कितना काम करेगा ये भूल गए, उनके दिमाग में बात नहीं रही। और इसी भूल भैया में बेचारे दो घूम रहे, वो पीछे 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 कार्यक्रम कर रहा है, चलो मतलब भीड़ का भर उठा लो और बेटा जो मेरे पास आएगी तुम्हारे पास नहीं जाएगी, क्योंकि हमने सेवा लेने के उद्देश्य नहीं बुलाया, हमने गुरु बच्चों की याद कराने के उद्देश्य से बुलाया है लोगों को, और तुम सेवा के लिए बुलाते, जोड़ी बनाते, तुम्हारे काम में बहुत आता है, इसलिए हमारा काम तुम नहीं कर सकते हो, तो हमारी नकल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक नए आधार बना दिए। एक तो आपका पक्का आधार है सुवायता, दूसरा झंडे की परिक्रमा, और तीसरा है ग्रामवासियों को निमंत्रण, और चौथा है कन्या पूजा, और पांचों है अध्यात्म शिक्षा। ये पांचों काम किसी के बस के नहीं है, जो दोहरा भी नहीं, आपको तो समझना चाहिए। सब देख रहे धीरे 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 ये संगत करवट ले रही, करवट ले लेगी तो अपनी जगह आ जाए, तो कहते भाई कहीं रहो लेकिन मजल करो, मजल तो वहाँ है नहीं, वो खुद ही नहीं जानता तो उनको क्या कराएगा। नाम सुनना और सुनाना कोई वजन नहीं है, वो तो जिसने नाम को जगाया, नाम को सिद्ध किया, वही काम कराएगा, दूसरा उस नाम से काम करा ही नहीं सकता। भाई मंत्र तुमने जगाया तो दूसरा दूसरे मंत्र से कैसे काम करा देगा? तो जो मुद्रा नाम जिसने जगाया ये उसकी महिमा है, ये उसका पावर है, वही इस नाम का पावर का प्रयोग करके जीवों को लाभ दे सकता है, बाकी कोई नहीं, किसी को उसकी बात। कोई सुनाने लगे तो सुनाने वाला दे नहीं सकता, सुना सकता और दे
देने वाला दे सकता है। तो तुमको तो चाहिए, सुनने से काम तो तुम्हारा भी नहीं बनेगा। आप लोग भी चलो, सब चलो चलो, कोई टेंटों में नहीं रहे। जो सेवा ऊपर कर रहे थे उसको करेंगे, बाकी कोई सेवा नहीं, सारी सेवा वाला एकदम वहीं पर जुट जाओ और जल्दी से उसको पूरा सब उखाड़ लो मूंगफली, क्योंकि अगर पानी बरस गया तो खराब हो जाएगी, सब सड़ जाएगी। तो पानी का समय है, तो इसलिए समय के पहले अपना काम करो और आपको सेवा मिल जाएगी। इसी सेवा से कितना बड़ा काम हो जाए। आगे गुरुकुर्मा पर्व है, उसमें धन अगर खर्च हो गया तो और आपको लाभ बढ़ जाएगा। हमारा तो लाभ बेनिफिट बढ़ाया ही जाता है, कम नहीं किया जाता। चलो आप सब लोग चलो, मैं भी चलो। जय गुरुदेव।